हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 2 लेकर आई हूं, जिसका नाम है गोल। अब ये गोल नाम सुनकर आपके दिमाग में कुछ गोल गोल चीज जैसी बन गई होगी कि कुछ तो गोल चीज के बारे में बात की गई है। जैसे कुछ बॉल है, रोटी है, मतलब जो भी चीज गोल है, कुछ ऐसी गोल वस्तु के बारे में बात की गई होगी। लेकिन नहीं, ये चैप्टर गोल से रिलेट करके किसी वस्तु के लिए नहीं है। तो आइए जानते हैं ये चैप्टर किस चीज के लिए है। चैप्टर पढ़कर हमें समझ में आएगा कि इस गोल का क्या मतलब है। शुरू करते हैं। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम यानी चित्र उभरे होंगे, जैसे गोल गेंद हो गई, गोल रोटी हो गई, गोल चंद्रमा हो गया। ऐसी चीजें आपके दिमाग में आई होंगी। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसके करने वाले के बारे में है। एक अलग टाइप का गोल है और किसने उस गोल को किया उसके बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। संस्मरण कराया गया है उसके बारे में, खिलाड़ी के बारे में। आइए से पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो एक खिलाड़ी के बारे में है, ये स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में है। तो हम देख लेते हैं किसके बारे में है, उनका नाम भी बताया जाएगा। इस गोल का मतलब भी आपको इस चैप्टर में ही समझाया जाएगा। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सेल्सपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। जो उसने हॉकी की स्टिक मारी थी, तो उसने कहा मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया और अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूं। तो समझ तो गए होंगे कि हॉकी गेम है। हॉकी गेम खेलने वाले स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो वो हॉकी गेम खेल रहे हैं। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। अब वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, मतलब उसने कैसे बदला लिया। उसने हॉकी मारने के बदले उसको हॉकी नहीं मारी, बल्कि मैच को अच्छे गोल से जीतकर उससे बदला लिया। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। मतलब अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो वो भी सोचता है कि ये दूसरा भी हमारे साथ, मतलब दूसरा पर्सन भी बुरा करेगा, और उसके दिमाग में वही चीज बनी रहती है। ऐसी ही उस खिलाड़ी के दिमाग में बनी रही और वो हार गया, यही सोचते सोचते कि ये मुझसे बदला लेगा तो मेरे हॉकी मारेगा, तो मैं इससे कैसे बचूंगा। आज मैं जहां भी जाता हूं, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता हूं कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के लिए सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1905 में प्रयाग के एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था, मतलब वो भर्ती हुआ था सिपाही के रूप में, पर उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। कैसे उनकी दिलचस्पी आई, कैसे वो इतने बड़े खिलाड़ी बन गए उस गेम के, ये सिर्फ हुआ उनकी खेल भावना से, उनकी लगन से, जो उन्होंने लगातार प्रयास करते रहे।
सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान, जैसे जैसे मेरा खेल में निखार आता गया, मतलब वो रेगुलर खेलते गए तो उनके खेल में निखार आता चला गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि मुझे उन्होंने उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। मतलब आप समझ लीजिए कि जिस बच्चे का या जिस पर्सन का उस खेल में इंटरेस्ट ही नहीं था, उसने उस खेल को ऐसा निखारा, खेलते खेलते डेली प्रैक्टिस करके ऐसा निखारा कि उसे उस खेल का जादूगर कहने लगे। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले। यहाँ पर चित्र दिखाए गए हैं उनकी पूरी टीम के। भारतीय हॉकी टीम में 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जीत दर्ज की, उसका ये चित्र है। तो आगे पढ़ते हैं कि वो बॉल जाकर अपने किसी साथी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। वो बॉल को क्या करते थे, गोल की बजाय अपने किसी साथी को देते थे कि उसको भी गोल करने का मौका मिले। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैं दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। अगर हार या जीत होगी तो सिर्फ उसी की नहीं होगी, उन्हीं की नहीं होगी, पूरे देश की हार जीत होगी और तभी वो इस खेल भावना से जीत पाए। ये है मेजर ध्यानचंद ने। देखिए अब आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। लेखक से परिचय। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। उसने अपनी आत्मकथा का नाम अपने नाम पर नहीं, गोल रखा, जब जो उसके खेल का सबसे मेन शब्द है। तो यहां पर समझ में आया कि उसको उस खेल से कितना प्यार होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। कौन है मेजर ध्यानचंद? इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। उनका जन्मदिन ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। जो सर्वोच्च खेल का पुरस्कार है खेल रत्न, उनका उसका नाम ही मेजर ध्यानचंद्र के नाम से है। तो वो इतने प्रसिद्ध थे अपने खेल में। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं होता किसी चीज में, पर अगर हम उसको पूरी खेल भावना से, उसको पूरी अपनी श्रद्धा से, अपना उसमें 100% दें, रेगुलर प्रैक्टिस करें, लगातार प्रयास करने से कोई भी चीज में हम सफलता पा सकते हैं और उसमें धुरंधर बन सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।